ओम शांति। कौन से घर में माँ लक्ष्मी धन, यश, कीर्ति और सत्य सदा ही निवास करते हैं। आज के आर्थिक युग में धन की सभी को आवश्यकता होती है, पैसे की सभी को ज़रूरत होती है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आज व्यक्ति बहुत मेहनत करते हैं और मेहनत से कमाया हुआ धन अपने घर में लाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मेहनत ज़्यादा करते हैं, उसके बावजूद भी उतने धन की प्राप्ति नहीं होती है और धन की प्राप्ति ना होने के कारण घर में आवश्यकताएं पूरी ना होने के कारण घर में परेशानियां, टेंशन, तनाव बढ़ते रहते हैं। तो इसके लिए सभी चाहते हैं कि धन की देवी लक्ष्मी सदा निवास करें हमारे घर में और सभी की यही इच्छा रहती है। तो आज आपको बताते हैं कि देवी लक्ष्मी तो निवास करेंगी ही, लेकिन लक्ष्मी जी के साथ साथ कीर्ति, यश और सत्य भी आपके घर में निवास करते हैं। कैसे करते हैं और किसके घर में इनका निवास होता है, आइए जानते हैं। देखिए, एक समय की बात है, देवर्षि नारद श्री कृष्ण जी से मिलने के लिए द्वारका नगरी में पधारते हैं। नारद जी को देख करके श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे देवर्षि, पधारिए, आपका स्वागत है। देवर्षि कहने लगे कि हे प्रभु, मन में आपके दर्शन करने की इच्छा हुई सो मैं चला आया। श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवर्षि, अवश्य आपके मन में कोई ना कोई शंका निर्माण हो गई होगी, इसलिए आप निसंकोच होकर पूछ लीजिए। देवर्षि कहते हैं कि हे प्रभु, आज मैं ये जानने के लिए आया हूँ कि किस कारण से मनुष्य के जीवन में दरिद्रता आती है। देवी लक्ष्मी किस कारण से मनुष्य के घर का त्याग करके चली जाती हैं और वह कौन सा पुण्य है जिससे देवी लक्ष्मी सदा ही मनुष्य के घर में वास करती हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे देवर्षि, आज आपने सभी मनुष्य जाति के कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ही बहुत बात पूछी है। देवी लक्ष्मी के कारण ही मनुष्यों के घर में सुख और समृद्धि का वास होता है और जब देवी लक्ष्मी घर का त्याग करके चली जाती हैं तो उस घर में दरिद्रता का ही वास होता है। इसके लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध इतिहास की कथा है जो आपको सुनाते हैं। देखिए, वास्तव में जो मनुष्य सत्य का साथ देता है, ईश्वर उसका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। आज आपको एक ऐसी कथा सुनाते हैं जो सत्य है और राजा हर्षवर्धन की वो कथा है जिन्होंने देवी लक्ष्मी का त्याग करके और देवी लक्ष्मी जी का त्याग करके और दरिद्रता को ग्रहण कर लिया था। एक समय की बात है, भारतवर्ष में सत्यवादी राजा हर्षवर्धन राज्य करते थे। उनका राज्य कुंडल प्रदेश पर था। उनकी प्रजा उनसे अत्यंत प्रसन्न रहा करती थी। महाराज हर्षवर्धन बड़े दानवीर और अपने वचन का पालन करने वाले थे और वे हमेशा अपनी प्रजा के हित का ही अपनी प्रजा की हित का ही विचार करते थे। महाराज हर्षवर्धन इतने दयालु थे कि उनकी महानता का परिचय इस बात से पता चलता है कि जब भी उनके नगर में कोई भी साधारण मनुष्य बिक्री करने के लिए बाजार में अन्न, वस्त्र आदि कोई भी वस्तु लाता था और यदि कोई भी वस्तु सायंकाल तक नहीं बिकती तो उसको राजा स्वयं खरीद लिया करते थे ताकि उनके राज्य से कोई खाली हाथ ना जा सके। अपनी प्रजा के हित के लिए राजा ने इस सत्य की प्रतिज्ञा की थी। सायंकाल होते ही राजा के सेवक शहर में भ्रमण करते और जब वे किसी को कोई वस्तु या द्रव्य लेकर बैठा हुआ देखते जिसे किसी ने खरीदा ना हो तो महाराज के सेवक उस व्यक्ति से उन वस्तुओं की कीमत पूछते और उसकी इच्छा और ज़रूरत के अनुसार उस वस्तु की जो भी कीमत होती वह कीमत दे करके उसकी वस्तुओं को खरीद लेते थे। इस प्रकार से महाराज के ऐसे दयालु स्वभाव को देखकर अनेक लोग प्रसन्न होकर उनकी महानता की चर्चा करने लगे। महाराज हर्षवर्धन की कीर्ति तीनों लोकों में होने लगी। देवता भी उनकी प्रशंसा करने लगे। जब यह बात धर्मराज को पता चली तो एक दिन स्वयं धर्मराज ने ही महाराज हर्षवर्धन की परीक्षा लेने की सोची। फिर एक दिन स्वयं धर्मराज एक ब्राह्मण का वेश धारण करके महाराज हर्षवर्धन की नगरी में प्रकट हुए। उन्होंने अपने साथ दरिद्रता की कारक, टूटी फूटी कूड़ा करकट, एक कचरा एक पेटी में भर करके रख लिया। उन्होंने दारिद्रता एक पेटी में भर लिया और उस पेटी को लेकर वो सत्यवादी राजा हर्षवर्धन के नगर में उनकी परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए।
धर्मराज उस नगर के बाजार में उस कचरे से भरी पेटी को लेकर बैठ गए, लेकिन कौन व्यक्ति उस कूड़े कचरे को खरीदेगा। ब्राह्मण रूपी धर्मराज दिन भर वहीं पर बैठे रहे, लेकिन किसी ने भी उनका कूड़ा कचरा नहीं खरीदा। जब सायंकाल हुई तब राजा के सेवक हमेशा की तरह ही बाजार में घूमने लगे। जिसका भी बिक्री का सामान बचा होता उसे वो उच्च धन देकर खरीद लेते थे, ताकि कोई खाली हाथ न जा सके। फिर उन सेवकों ने देखा कि एक ब्राह्मण अपनी पेटी लेकर के बैठा हुआ है। राजा के सेवकों ने उन ब्राह्मण महाशय के पास जाकर पूछा, हे ब्राह्मण महाराज, आप इस नगर में नए दिखाई दे रहे हैं, क्या हुआ? आपका सामान किसी ने भी नहीं खरीदा? ऐसा क्या लेकर के आए हैं आप इस पेटी में? महाराज के आदेश से हम आपका ये सामान खरीदने के लिए आए हैं, कृपया बताइए आपकी इस पेटी में क्या है और इसका मूल्य कितना है। तब उस ब्राह्मण ने कहा, हे सैनिकों, मैं इस पेटी में दारिद्र्य लेकर के आया हूँ, अर्थात कूड़ा करकट भर करके आया हूँ, और इसका मूल्य 1000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। उस ब्राह्मण के ऐसे विचित्र वचन सुनकर सभी सैनिक हंसने लगे और फिर उस ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण, आपकी पेटी में कूड़ा भरा हुआ है, इसे कौन लेगा? इसका मूल्य तो 1 पैसा भी नहीं है। फिर उस ब्राह्मण ने कहा, हे सैनिकों, यदि इसे कोई नहीं लेगा तो मैं इसे वापस अपने घर लेकर के जाऊंगा। मैंने तो सुना है कि आपके महाराज यहाँ से किसी भी व्यापारी को खाली हाथ नहीं जाने देते, उसका सारा द्रव्य खरीद लेते हैं। लगता है मैंने आपके महाराज के बारे में झूठ सुना है। उस ब्राह्मण की ऐसी बात सुनकर राजा के सेवकों ने कहा, हे ब्राह्मण, आपने सही सुना है, हमारे महाराज किसी भी व्यापारी को खाली हाथ घर नहीं भेजते हैं, उसका सारा माल खरीद लेते हैं। इसीलिए तुम थोड़ी देर रुको, हम अभी महाराज के पास जाकर आते हैं। फिर उनमें से एक सेवक महाराज हर्षवर्धन के पास जाता है और उनसे कहता है, हे महाराज, आज हमारे नगर के बाजार में एक ब्राह्मण आया है, वह बड़ा ही विचित्र है। वह अपनी पेटी में कूड़ा करकट भर के लाया है और उसका मूल्य वह 1000 स्वर्ण मुद्राएं बता रहा है। तब महाराज ने कहा, हे सैनिकों, तुम जाकर उसके सामान का मूल्य जो कम से कम हो सके उतना उसे दे करके उसका सामान खरीद कर लाओ। उसे उसकी वस्तुएं लेकर वापस मत जाने दो, अन्यथा मेरा वचन झूठा हो जाएगा। फिर राजा के सेवक उस ब्राह्मण के पास जाते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण, हम तुम्हारे इस पेटी का मूल्य 200 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं, तुम इतनी मुद्राएं दो, लो और प्रसन्नता से अपने घर चले जाओ। किंतु उस ब्राह्मण ने कहा, हे सैनिकों, मैं 1000 स्वर्ण मुद्राओं से 1 पैसा भी कम नहीं लूँगा। यदि तुम मेरा सामान खरीदना चाहते हो तो खरीदो, नहीं तो मैं अपना सामान लेकर वापस चला जाता हूँ। तब उन राजा के सेवकों ने कहा, हे ब्राह्मण, ठीक है, अब हम तुम्हें इस पेटी के बदले 300 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं, इतना मूल्य तुम्हारे लिए सही रहेगा। लेकिन फिर भी वह ब्राह्मण नहीं माना और 1000 स्वर्ण मुद्राओं पर भी अड़ा रहा और कहने लगा, मेरा सामान लेना है तो लो, नहीं तो मैं लेकर के अपने घर वापस चला जाऊंगा। तब फिर से वह सैनिक लौटकर राजा के पास जाता है और उनसे कहता है, हे महाराज, उस ब्राह्मण को हमने 500 मुद्राएं देने की कोशिश की, लेकिन वो फिर भी नहीं मान रहा है। उसकी पेटी में कचरा और दारिद्र्य भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी वह 1000 मुद्राएं ही मांग रहा है। हे महाराज, आपको उसका कचरा 1000 मुद्राओं में नहीं खरीदना चाहिए। महाराज हर्षवर्धन कहते हैं, हे सैनिकों, यह मेरे सत्य की प्रतिज्ञा है, मैं किसी भी व्यक्ति को अपने राज्य से खाली हाथ जाने नहीं दे सकता। हम सत्य का त्याग कभी नहीं करेंगे। इसलिए तुम लोग जाओ और वह ब्राह्मण जो कीमत कह रहा है उसमें उसकी कीमत की वस्तु को खरीद कर लाओ, इसमें कोई संकोच मत करो। फिर वो सिपाही ब्राह्मण के पास लौट करके आ गए। उन्होंने उस ब्राह्मण को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी और उसकी दारिद्र्य से भरी पेटी ले ली। वह ब्राह्मण मुद्राएं लेकर के चला गया और फिर सिपाही उस दारिद्र्य से भरी पेटी को राजमहल में लौट आए। फिर महाराज ने उस पेटी को राजमहल के अंदर रखवा दिया। रात्रि में जब सोने का समय हुआ तब महाराज के राजमहल के द्वार से एक अत्यंत सुंदर स्त्री निकली और स्त्री के 4 हाथ थे और हाथों में कमल पुष्प थे। उस सुंदर स्त्री ने नाना प्रकार के आभूषण धारण किए हुए थे। महाराज महल के बाहर बैठे हुए थे। जब महाराज ने उस अत्यंत सुंदर स्त्री को देखा तो महाराज आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने उस स्त्री से पूछा, हे देवी, आप कौन हैं?
इस रात्रि के समय में आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ पर जा रही हैं? महाराज की ऐसी बात सुनकर के वह स्त्री बोली, हे राजन, मैं तुम्हारे राज की लक्ष्मी हूँ। आप सत्यवादी राजा, आप सत्यवादी धर्मात्मा हैं, इसलिए कारण से मैं आपके राज्य महल में निवास करती हूँ। किंतु आज आपके राज्य महल में दारिद्र्य आ गया है, और जहाँ पर दारिद्र्य रहता है उस स्थान पर लक्ष्मी निवास नहीं करती है। आज आपने एक पेटी में दारिद्र्य भरा अपने महल में रखा है, इसीलिए अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। तब महाराज हर्षवर्धन ने हाथ जोड़ करके देवी लक्ष्मी से कहा, हे माँ लक्ष्मी, आपकी जैसी इच्छा। मैं अपने वचन और प्रतिज्ञा से बंधा हुआ हूँ, मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। इस कारण से मैं उस दारिद्र्य से भरी पेटी से मना नहीं कर सकता था। कृपया आप मुझे क्षमा कीजिए। तब देवी लक्ष्मी राजा के महल का त्याग करके चली जाती हैं। थोड़ी देर ही बाद फिर एक बहुत ही सुंदर युवा पुरुष को राजमहल के दरवाजे से निकलते देखा। तो महाराज ने पूछा, हे देव, आप कौन हैं? यहाँ पर कैसे आए और आप कहाँ जा रहे हैं? उस सुंदर पुरुष ने कहा, हे राजन, मेरा नाम दान है। आप सत्यवादी धर्मात्मा हैं, सदैव धर्म का पालन करते हैं, इसी कारण से मैं आपके राज्य में निवास करता था। किंतु अब देवी लक्ष्मी आपके राज्य को त्याग कर चली गई हैं। लक्ष्मी के बिना आप दान कहाँ से करेंगे? इसीलिए मैं भी अब आपको छोड़ करके जा रहा हूँ। तब महाराज हर्षवर्धन बोले, हे देव, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, आप भी जा सकते हैं, किंतु मैं अपने वचन को तोड़ नहीं सकता। फिर वह दान भी महाराज को छोड़ करके चला जाता है। उसके बाद अन्य एक पुरुष फिर राजमहल से निकलता हुआ दिखाई पड़ा। तब महाराज ने उससे पूछा, हे देव, आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं? तब उस पुरुष ने कहा, हे राजन, मैं यज्ञ हूँ। आप सत्यवादी धर्मात्मा हैं, आप सदैव दान धर्म करते थे, इसी कारण से मैं आपके राज्य में निवास करता था। किंतु अब लक्ष्मी और दान आपका राज्य छोड़ करके चले गए हैं, तो मैं भी जा रहा हूँ, क्योंकि लक्ष्मी के बिना यज्ञ नहीं किया जा सकता और दान के बिना यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता, इसलिए मैं भी आपका त्याग करके जा रहा हूँ। महाराज हर्षवर्धन ने कहा, हे देव, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, आप भी जा सकते हैं, किंतु मैं अपने वचन का त्याग नहीं करूँगा। फिर वह यज्ञ भी राजमहल को छोड़ करके चला जाता है। फिर कुछ समय बाद अन्य एक अत्यंत सुंदर पुरुष राजमहल से जाता हुआ दिखाई पड़ता है। तो राजा ने उससे भी पूछा, हे महाशय, आप कौन हैं और राजमहल छोड़कर क्यों जा रहे हैं? तब उस पुरुष ने कहा, हे राजन, मैं यश हूँ। आपके पुण्यों के कारण मैं आपके घर में निवास कर रहा था, किंतु अब आपके यहाँ से लक्ष्मी, यज्ञ आदि सब चले गए हैं, तो उनके बिना आपको यश की प्राप्ति नहीं हो सकती है, इसी कारण से मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। तब राजा ने उसे भी नमस्कार किया और आदरपूर्वक जाने दिया। फिर उसके बाद अन्य एक अत्यंत सुंदर स्त्री राजमहल से निकली, जिसने सुंदर वस्त्र परिधान किए हुए थे। उसे देख कर के राजा ने पूछ लिया, हे देवी, आप कौन हैं और आप किस कारण से मेरे राज्य महल का त्याग कर रही हो? तब वह स्त्री बोली, हे राजन, मैं कीर्ति हूँ। लक्ष्मी, दान, यज्ञ और यश ने भी आपका साथ छोड़ दिया है, तो उनके बिना मैं भी आपके राज्य महल में नहीं ठहर सकती, इसीलिए मैं भी जा रही हूँ। तब राजा ने उसे भी जाने दिया। फिर एक और अत्यंत पुरुष उस राजमहल से निकला और राजा ने पूछा, हे देव, आप कौन हैं और आप भी हमारे राजमहल को छोड़कर क्यों जा रहे हैं? तब उस पुरुष ने कहा, हे राजन, मैं सत्य हूँ। आप एक सत्यवादी धर्मात्मा राजा हैं, इसीलिए मैं आपके यहाँ निवास करता था, किंतु अब आपके यहाँ से लक्ष्मी, दान, यज्ञ, यश, कीर्ति आदि सब चले गए हैं, तो मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। तब महाराज हर्षवर्धन ने कहा, हे सत्य, आप भी मेरा त्याग कर रहे हैं, किंतु मैंने तो आपका कभी त्याग ही नहीं किया है। आपका त्याग न करने के कारण ही सभी मुझे छोड़कर जा रहे हैं, इसीलिए आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? मैंने अपने सत्य वचन का पालन करने के लिए ही दारिद्र्य को अपने घर में रखा था। मैंने संसार के कल्याण के लिए यह वचन दिया था कि मेरे राज्य से कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा।
जो भी मेरे राज्य में कोई भी वस्तु बेचने आएगा, यदि उसकी वस्तु कोई नहीं खरीदेगा तो उसे मैं खरीद लूँगा। इसीलिए मैंने अपने सत्य वचन का पालन करने के लिए उस ब्राह्मण को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे करके उससे दारिद्र्य खरीद लिया था। उसी दारिद्र्य की पेटी के कारण देवी लक्ष्मी ने आकर मुझसे कहा कि वे उस स्थान से निवास नहीं कर सकती हैं जिस स्थान पर दारिद्र्य रहता है, और देवी लक्ष्मी के जाते ही यज्ञ, दान, यश, कीर्ति सब मुझे छोड़ करके चले गए हैं। मेरे सत्य वचन का पालन करने के लिए ही मैंने उन सबको जाने दिया, और अब आप भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं। महाराज हर्षवर्धन की बात सुनकर वह सत्य बोला, हे राजन, यदि आपने मेरे लिए ही इन सब का त्याग किया है तो ठीक है, मैं आपका राजमहल छोड़ करके नहीं जाऊंगा। आप सचमुच बड़े पुण्य आत्मा और सत्यवादी हैं, इसीलिए अब से मैं आपके राजमहल में ही निवास कर दूंगा। और वो सत्य फिर से राजमहल में लौट गया। उसके थोड़ी ही देर बाद एक सुंदर स्त्री लौट करके आ गई। उसे देख करके राजा ने पूछा, हे देवी, आप कीर्ति हैं, अब भी आप मुझे छोड़कर चली गई थी तो फिर वापस क्यों आ गई? तब कीर्ति ने कहा, हे राजन, मुझे क्षमा करो, मैं लक्ष्मी, यज्ञ, दान, यश के बिना तो रह सकती हूँ, लेकिन सत्य के बिना नहीं। इसीलिए जहाँ सत्य रहेगा मैं भी वहीं पर रहूँगी। फिर राजा ने कीर्ति का स्वागत किया और वो राजमहल में चली गई। फिर यश वहाँ पर लौट करके आया। राजा ने उससे पूछा, हे महाशय, आप तो यश हैं, आप मुझे छोड़कर चले गए, फिर लौट कर क्यों आ गए? तब उस पुरुष ने कहा, हे राजन, कोई राजा कितना ही बड़ा धनवान क्यों ना हो, दानशूर हो, किंतु सत्य के बिना उसे यश प्राप्त नहीं हो सकता है। इसीलिए जहाँ पर सत्य विराजमान रहता है मैं भी वहीं पर रहता हूँ, सत्य के बिना मैं नहीं रह सकता हूँ। ऐसा कहकर फिर यश ने राजमहल में प्रवेश किया। उसके कुछ क्षण बाद यज्ञ भी लौट करके आ गया। राजा ने उससे भी पूछा, हे महाशय, आप क्यों लौट करके आ गए? तब यज्ञ ने कहा, हे राजन, चाहे कोई कितना लक्ष्मीपति और दानशील क्यों ना हो, किंतु बिना सत्य के यज्ञ शोभा नहीं देता है। आप में सत्य विराजमान है, इसीलिए मैं भी आपके पास ही रहूँगा। इतना कहकर यज्ञ भी राजमहल में वापस लौट गया। उसके कुछ क्षण बाद दान भी वापस आ गया। राजा ने उससे भी पूछा, हे महाशय, आप भी मुझे छोड़कर गए थे, फिर लौटकर किस कारण से आ गए? तब उस पुरुष ने कहा, हे राजन, मैं दान हूँ। कुछ समय पहले मैं आपको छोड़कर गया था, किंतु आप में सत्य विराजमान है। जहाँ सत्य रहता है मैं भी वहीं रहता हूँ। कोई मनुष्य कितना भी धनवान क्यों ना हो, किंतु बिना सत्य के वह दान नहीं कर सकता। दान का महत्व सत्य से ही होता है, इसलिए मैं भी लौटकर आ गया। राजा ने कहा, ठीक है, आपका भी स्वागत है। और फिर दान भी राजमहल में चला गया। और फिर उसके बाद साक्षात देवी लक्ष्मी भी लौट करके आ गईं। राजा ने पूछा, हे माँ लक्ष्मी, आप वापस क्यों आ गईं? आप तो मुझे छोड़ करके चली गई थीं। तब देवी लक्ष्मी ने कहा, हे राजन, यह आपके सत्य की परीक्षा थी। आपके यहाँ पर यश, दान, यज्ञ और सत्य सभी निवास करते हैं, और लक्ष्मी के बिना सभी विफल हो जाएंगे। इसीलिए मैं आपके सत्य धर्म की रक्षा करने हेतु मैं लौट करके आ गई। तब राजा ने कहा, हे माँ लक्ष्मी, मेरे यहाँ पर तो दारिद्र्य से भरी हुई पेटी है, जहाँ दारिद्र्य रहता है वहाँ पर आप कैसे निवास कर सकती हो? तब देवी लक्ष्मी ने कहा, हे राजन, मेरी कृपा से वह दारिद्र्य से भरी पेटी भी स्वर्णिम और रत्नों से भर जाएगी। इतना कहकर माँ लक्ष्मी भी राजमहल में प्रवेश कर जाती हैं। माँ लक्ष्मी के प्रवेश करते ही वह पेटी में भरा पड़ा कूड़ा कचरा रत्न और स्वर्णिम के आभूषणों में बदल गया। इसके कुछ समय के पश्चात ही स्वयं धर्मराज ब्राह्मण के रूप में राजमहल में आ गए। तब राजा ने उनसे पूछा, हे विप्रवर, आप कौन हैं? आपने तो मेरा त्याग नहीं किया था, फिर आप यहाँ पर कैसे आ गए? तब उस ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, मैं साक्षात धर्म हूँ। मैं ही ब्राह्मण का रूप बना करके आया था, और मैंने ही 1000 स्वर्ण मुद्राओं के बदले तुम्हें दारिद्र्य दिया था, किंतु तुमने अपने सत्य के बल से मुझे जीत लिया है। इसीलिए अब मैं तुम्हें वरदान देने के लिए आया हूँ। बताओ, मैं तुम्हें कौन सा वरदान प्रदान करूं? इतना कहकर धर्मराज ने अपना मूल स्वरूप धारण किया। तब राजा हर्षवर्धन ने कहा, हे धर्मराज, आपके दर्शन करके मैं धन्य हुआ। कृपया आप
अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर धर्मराज ने राजा को आशीर्वाद दिया और उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे देवर्षि, इस प्रकार से महाराज ने अपने सत्य धर्म से, सत्य धर्म का पालन करते हुए सभी पर विजय प्राप्त की थी। इसीलिए मनुष्य को कभी भी सत्य का अनादर नहीं करना चाहिए, हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए। जो सत्य की राय पर चलता है उसके पास लक्ष्मी, दान, यज्ञ, यश, कीर्ति सदैव निवास करते हैं। इसलिए हमेशा याद रखना चाहिए, परमपिता परमात्मा शिव भी यही कहते हैं, भगवान कहते हैं कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, कुछ भी हो जाए जीवन में, कितना भी बड़ा संघर्ष हो, लेकिन सत्य का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। अगर सत्य आपके साथ है तो एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन विजय आपकी निश्चित होगी। इसलिए आप भी सत्य के मार्ग पर चलते रहिए और सत्य को अपने जीवन में अपनाइए, तो आप जीवन में कभी दुखी नहीं होंगे, आपको कभी असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमेशा आपके द्वार पर सफलता खड़ी रहेगी। ओम शांति।